हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके पास प्रस्तुत है। अब देखना ये है कि आप इस 20 क्वेश्चन में से कितने सही कर लेते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो है आपके साहित्य से। ठीक है, साहित्य से हैं। आपका व्याकरण कैसा है ये तो आप जानते हैं, लेकिन साहित्य कैसा है ये तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसे डील करते हैं आपके मध्य। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें आपको 5 सेकंड मिलता है। ठीक है, 5 सेकंड में आप कितना सही करेंगे आपके ऊपर है। तो देखिए, जो अगर इसकी पहले की बात करते हैं तो जो बघेली है और जो ब्रज भाषा है और जो एक कंजौली है, ये तीनों जो है ये क्या है, ये नहीं है। ठीक है, ये तीनों नहीं है। बाकी बच जाता जो आपका है वो बच जाता है आपका। तो कौन सा बचता है भाई, ये है आपका बघेली। ठीक है, तो कौन सा है सही आपका, सही हो जाएगा बघेली। ठीक है, तो डी ऑप्शन पहले का सही हो गया। अब दूसरे देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो किसका उल्लेख है भाई, यही आपको देख लेना है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है और जो चौथा वाला ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है, ये तीनों नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, नहीं है। तो बच जाता है आपके पास ऑप्शन, जो बचता है पहला वाला, वही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण मुख्यालय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो आंसर दे देंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को रोक रोक के आप आंसर दे सकते हैं। 5 ही सेकंड का हम टाइम आपको दे रहे हैं। तो देखिए जो तीसरे का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, सही जो बात करते हैं तो वो हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद चौथे, निम्नलिखित में से कौन से सघोष ध्वनि है। ठीक है, कौन से सघोष ध्वनि है, ख, घ, ज और ठ। तो देखिए अगर बात करते हैं इसमें चौथे का क्या सही हो सकता है, तो चौथे का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। कौन सा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, देखिए स्वर 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है अग्र स्वर। ठीक है, अग्र स्वर। उसके बाद एक होता है मध्य स्वर। ठीक है, और एक तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पश्च स्वर। तो देखिए अग्र स्वर और पश्च स्वर और मध्य स्वर में से इसी में से पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, पहला सही हो जाएगा और ये सब गलत हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं, गलत हैं। ये जो अ दिख रहे हैं, अ जो है आपके मध्य स्वर हैं। ठीक है, आइए छठवां में, हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो देखिए समय समाप्त होता है आपका, अब समय के अंदर ही आपको करना है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिव सिंह सेंगर। ठीक, शिव सिंह सेंगर। उसके बाद देखते हैं सातवें में, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सातवें का सही जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप कवि हैं।
तो अष्टछाप कवियों को आपको उत्तर देना है। अपना उत्तर लगाएंगे और 8वें का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूरदास। ठीक है, सूरदास, इन्हें अष्टछाप का रूप दिया जाता है। आनंद कंदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? बहुत फेमस पुस्तक है और इनके 4 ऑप्शन आपके बीच हैं। इस 4 ऑप्शन में आपको उत्तर देना है। तो चलिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो 10वें का क्या सही होगा यही आपको देखना है। तो 10वें का जो सही हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ठीक है, श्रीकांत वर्मा। उसके बाद बात फंसती है 11 की। 11 में क्या सही हो जाएगा? तो 11 में जो सही हो जाएगा श्रद्धा राम फिरौली। ठीक है। उसके बाद 12 है अंधा युग किसकी रचना है? 12 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, अंधा युग की अगर बात करें तो ये बहुत फेमस राइटर हैं धर्मवीर भारती, यही सही हो जाएंगे। कूटज के लेखक हैं। कूटज के कौन लेखक हैं भाई? ठीक है, तो कूटज के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आते हैं 14 में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? ठीक है, कौन सी रचना अमरकांत की है? तो 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका जिंदगी और जोंक। आते हैं 15 में, पहल का संपादक हैं। पहल का संपादक हैं। तो 15 में जो सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है, वो सही हो जाएगा ज्ञान रंजन। क्या हो जाएगा? ज्ञान रंजन। 16 की बात करते हैं। 16 में ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो 16 में आपका सही हो जाएगा आनंदवर्धन। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उज्ज्वलशीलता। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि जो लेखक के ग्रंथ हैं भाई, किनका है? तो 17 में आप आएंगे तो सीधे आपको मिलेगा, सीधे सीधे उत्तर इसका मिल जाएगा रूप गोस्वामी। 18 में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो 18 में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभिनव गुप्त। 19 में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। तो सिंपल है भाई, 19 में जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट पेज है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, काव्य के उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो यही उत्तर आपको लगाना है। और 20 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वो उत्तर आपका सही हो जाएगा डी वाला। कौन हो जाएगा? डी, लाइजाइंस। ठीक है, लांजाइंस। अब 21 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसी को आपको सही करना है। अब इसमें करेंगे आप क्या कि आगे पीछे पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। ठीक है, तो
इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या करना है, आपको कमेंट में देना है। वैसे वो 3 ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, ABCD, तो आपको इसी तरह लिखना है कि इसके उत्तर क्या सही हो सकते हैं, इसके उत्तर क्या सही हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो रही। कैसी वीडियो लग रही है, अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। ठीक है, चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।